भंडारा चल रहा है, इतना आंधी तूफान भी आ रहा है, पानी भी गिर रहा है, तुम क्यों आई हो? तो कहने लगे हम तो कथा सुनने आए। तो के भोजन नहीं मिले तो कहा हम सतुआ खा लेंगे, हम सतुआ खा लेंगे पर कथा सुनेंगे, कथा सुनेंगे। बाबा के भक्त हो, सतुआ खा के रे लूंगी पर कथा सुनूंगी, कथा बिना नहीं रह सकती। बस विश्वास इतना ही रखिए, भरोसा इतना ही रखिए, दृढ़ता इतनी ही रखिए, शिव के प्रति समर्पण इतना ही रखिए। रोज झाड़ू लगा, रोज रोज कपड़े चेंज करे, रोज श्रृंगार किया, शंभू शंभू शंभू, रोज श्रृंगार किया, रोज कपड़े बदले, रोज झाड़ू लगाई, रोज उसी तरह मन को भी रोज साफ कथा। हाँ, रोज रोज श्रृंगार करते हो तो एक ना एक दिन, साल 1.5 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में तो ब्यूटी पार्लर जाना ही पड़ता है। उसी तरह रोज रोज भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाते हो, शिव जी को जल समर्पित करते हो, पर साल 2 साल में एक आध बार तो सीहोर आना ही पड़ता है कुबरेश्वर बाबा की धरा पर, अपने को खुद को चार्ज करने के, खुद को चार्ज करने। शिव तत्व कर रहा, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा को 2 क्षण बैठकर सुना कर, प्रतिदिन वो मन को साफ करेगी, मन को क्लीन करेगी, मन की शांति देगी, मन का धीरज देगी, मन का सुख प्रदान करेगी। प्रतिदिन करो। एक बार भगवान शिव माता पार्वती को लेकर काशी में पहुंचे थे। पार्वती मैया काशी की गलियों में भ्रमण कर रही थी। और उसी काशी की गली में एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था भानु, वो मौन होकर, चुप होकर पड़ा, मौन चुप। पार्वती जी का उस पर दृष्टि पड़ गई, पार्वती जी का उस पर ध्यान गया। पार्वती जी का जैसे ही उस पर ध्यान गया, पार्वती जी ने उस बच्चे को देखकर भगवान देवाधिदेव महादेव से पूछा कि ये बच्चा है क्या? एकदम चुप बैठा है, मौन बैठा है, शांत बैठा है, कुछ बोलता भी नहीं है, कुछ खाता भी नहीं है। पार्वती जी ने उसको जल दिया, उसने जल भी नहीं लिया। पार्वती जी ने उसको कुछ भोजन पाने को दिया, उसने भोजन भी नहीं पाया। बस वो बच्चा मौन था, चुप चुप। पार्वती जी उसका नाम भी नहीं जानते थे, पर बाबा भोलेनाथ जी ने बताया कि पार्वती ये भानु है, इसकी माता, इसके पिता दोनों शांत हो चुके हैं और ये
अपने परिवार में रह रहा था, पर परिवार के लोगों ने इसको बड़ा दुख दिया, बहुत दुख। और ये छोटे से बच्चे को इसके परिवार के लोग इसको काशी में छोड़कर चले गए, काशी में छोड़ दिया। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, इसको काशी में लाकर छोड़ दिया गया। काशी। पार्वती जी ने कहा कि आप कहते हो कि इसको काशी में लाकर छोड़ दिया, तो काशी में किसके भरोसे लाकर छोड़ दिया? काशी में किसके भरोसे लाकर छोड़ दिया? भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती ये काशी में जो शंभु 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 शंभु, पार्वती जो ये काशी में लाकर इस बच्चे को छोड़ा गया है, ये किसी के भरोसे पर नहीं, पार्वती ये मेरे भरोसे पर लाकर छोड़ा गया है, मेरे भरोसे। ये किसी के भरोसे पर नहीं छोड़ा, ये मेरे भरोसे पर, मेरे। 10 साल के पार्वती किसके भरोसे पर लाकर छोड़ा गया? किसके भरोसे? शिव जी कहते हैं, अगर कोई काशी में इस बच्चे को अगर छोड़कर गया है तो किसी के भरोसे नहीं, है मेरे ही भरोसे पर छोड़कर, मेरे भरोसे। तो फिर प्रभु ये इतना खामोश क्यों है, इतना चुप क्यों है? इसके चुप रहने का कारण क्या है? इतना खामोश क्यों है? क्यों चुप, क्यों खामोश? ये बोलता क्यों नहीं है? इसके मुख से कोई शब्द क्यों नहीं निकलता? भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर बात कही। आवाज की जो पहुंच होती है वो कान तक होती है। तुम जो बोलते हो कान सुनता है। भगवान शंकर के शब्दों का स्मरण करिएगा जरा ध्यान से। शिव कह रहे हैं पार्वती जी को, उस बालक को देखकर, भानु को देखकर भगवान शंकर कह रहे हैं, आवाज की पहुंच कान तक होती है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी पहुंच कान तक होती है। और शिव कहते हैं, अगर कोई खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है, मौन हो जाता है, तो उसकी आवाज, उसकी पहुंच आसमान तक होती है। आसमान। ये चुप क्यों हो गया? इतना मौन क्यों है, इतना खामोश? इतना चुप होने का कारण क्या? इतना खामोश होने का कारण क्या? क्यों चुप है? क्यों खामोश है? आपको एक बार कहा था, स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम। आप लोग कथा सुनते होगे तो हो सकता है कि आपके स्मरण में होगा। एक बार कहा था कहीं कथा में कि शिव जी के मंदिर में जाकर तुम जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ ना चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर शिव जी के मंदिर में जाकर 2 क्षण के लिए नंदी के पास मौन होकर बैठ जाए। केवल तुम चुप होकर बैठे और नंदी का जो पांव ऊपर होता है, आगे का एक पांव नंदी का ऊपर होता है, एक पांव नीचे होता है, जो पांव ऊपर है उस नंदी के उस पांव के पास में जाकर थोड़ी देर मौन होकर बैठो, चुप होकर बैठ जाओ। मौन होकर बैठो। आवाज की पहुंच कान तक होती है और मौन की पहुंच आसमान तक होती है। जब हम चुप बैठते हैं तो मेरा महादेव वो बात को श्रवण करता,
थोड़ा सुनता है, धारण करता है। जितने चुप रह सकते हो, जितने मौन रह सकते हो। हम सीहोर में कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जब तक रहते हैं, कुबेरेश्वर बाबा की छतरी में जो कुबेरेश्वर बाबा का जो प्राचीन जो स्वरूप है, जहां आप लोग बहुत बड़े शिवलिंग का दर्शन करते हो ना, वो बहुत बड़ा शिवलिंग बना है, फोटो में देखते हो आप लोग, जो बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ होता है, आप लोग कुबेरेश्वर धाम के वीडियो में फोटो में देखते होगे। आस्था वालों जरा चलाइएगा, वो जो बड़ा शिवलिंग है कुबेरेश्वर धाम का, उसका फोटो चला। हाँ, ये जो शिवलिंग आप लोग एलईडी पर देख रहे हो, आस्था चैनल पर देख रहे हो, ये जो बड़ा शिवलिंग है, ये तो बाद में बना है। पहले इसके नीचे बाबा कुबेर भंडारी विराजमान है। एक छोटी सी छतरी है, उस छतरी में छोटा शिवलिंग है। पर पहले हमने इस बड़े शिवलिंग को, इस पहाड़ को बना दिया था, इसलिए बनाया था कि सुंदर स्वरूप में आ जाएगा, मंदिर स्वरूप बड़ा होगा। पर इतना नहीं मालूम था कि वो पहाड़ इतना बड़ा बन गया, उसका रास्ता छोटा हो गया, अब लोग अंदर जा नहीं पाते। अब भक्त इतने हो गए तो सबको अंदर ले जाना बड़ा कठिन। तो अब उसी शिवलिंग के सामने कुबेर भंडारी का बड़ा मंदिर बन रहा है। आप देख रहे होंगे, फोटो में चल रहा है, पत्थर का मंदिर एक निर्माण कर रहा है। बाकी का जो कुबेरेश्वर बाबा का जो स्वरूप है, शिवलिंग जो है, कभी योग लगेगा, हम भी प्रयास करेंगे उसको धीरे से धीरे, कम कम भक्तों को कभी दर्शन हो सके उसके भी। तो कुबेरेश्वर बाबा का जो जो रुद्राक्ष जो सिद्ध होते हैं, रुद्राक्ष को जहां चढ़ाया जाता है और रुद्राक्ष को वापिस वहां से उठाया जाता है, उसकी मूलता कुबेरेश्वर धाम की भीतर की। पूरी भूमि कंकर शंकर की है, पूरी भूमि। वहां का एक कंकर भी अगर हम लेकर आते हैं और उसकी आराधना साधना करना प्रारंभ करते हैं, तो उस कंकर में भी एक ना एक दिन 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ना किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर होगा, उसमें नेत्र का दर्शन जरूर होगा। जिन जिन के घर में कंकर शंकर महादेव हैं, उनके घर में अगर एकांत में बैठकर स्नान के बाद जब भगवान के कंकर का स्नान करो, शंकर के रूप में उसका जब दर्शन करो शांति से बैठकर, तो मेरे बाबा का नेत्र, मुख, जटा उस कंकर में शंकर नजर आना प्रारंभ हो जाता, उस कंकर में दिखने लगता। कई लोग कहते हैं गुरुजी सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? हम कहते हैं वो साधारण रुद्राक्ष नहीं है। सीहोर का रुद्राक्ष ना कहीं बिकता है, सीहोर का रुद्राक्ष ना कहीं कोरियर करा जाता है, सीहोर का रुद्राक्ष ना कहीं भेजा जाता है, सीहोर का रुद्राक्ष ना किसी को कहीं बाहर जाकर दिया जाता है। वहां तो जो भक्त आता है, कंकर शंकर पूजन करता है, हाथ पसार कर, गोदी पसार कर जो रुद्राक्ष लेता है, बाबा से अपने मन की बात कहकर जाता है, वो 3 महीने में बाबा की कृपा से वापिस आता है। वो सीहोर के रुद्राक्ष की इतनी महत्वता हो। और उसी स्वरूप में बाबा के ही धाम में एक 400 साल पुराना बट वृक्ष है, जहां पर आप 2 मिनट के लिए अगर बैठते हो शांति से, भगवान शंकर के मंत्र का जप करते हो, स्मरण करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंत्र का जप करते हैं तो शिव तत्व की प्राप्ति।
क्या देता है बाबा? ये उसको क्या प्रदान करता है बाबा? ये उसको। तो जब भी मौका मिले शांत, हमारा नियम है, हम जितने दिन सीओ रहते हैं बाबा के धाम पर अंदर बैठकर बाबा के सम्मुख में अपना सुंदर स्मरण करना, भजन करना, कीर्तन करना, अपना मौन रहना। दो क्षण आप चुप होकर बैठिए। महाराज, आवाज की पहुंच कान तक होती है और मौन की पहुंच आसमान तक होती है। जितने चुप रहते हैं उतने शिव के करीब रहते हैं, शिव के पास, भगवान शंकर के नजदीक रहते हैं। शिव कथा करें। पार्वती जी ने देखा बालक को। पार्वती जी ने कहा ये कुछ बोलता नहीं। शिव जी कहते हैं कि संसार के कई मनुष्य ऐसे हैं जिनको बहुत दुख मिलता है, और दुख मिलता है तो वो चुप हो जाते हैं, वो मौन हो जाते हैं। ये बालक भी मौन हो गया, चुप हो गया। और अभी ये बालक अगर मौन हो गया है, चुप हो गया है, किसी किसी को स्मरण कराया गया। महाराज, दुनिया के लोगों को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। दुनिया के लोगों को देखकर बड़ा कभी कभी आश्चर्य झलकता है। दुनिया के लोग दूसरे से बात करते हैं तो इतने प्रेम से करते हैं, आजी भाजी हो जी, इतने प्रेम से बात करते हैं। दुनिया के लोग दूसरे से ऐसे प्रेम से बात करते हैं, इतने प्रेम से बात करते हैं, रिश्तेदारों से इतने प्रेम से बात करते हैं, नातेदारों से इतने प्रेम से बात करते हैं, अपने कुटुंबियों से इतने प्रेम से बात करते हैं, दोस्तों से प्रेम से बात करते हैं। कोई आ गया ऑफिसर, उससे प्रेम से बात करते हैं। जितने प्रेम से आप दूसरे से बात कर रहे हो, जितने प्रेम से आप दुनिया से बात कर रहे हो, उतने प्रेम से अगर अपनी पत्नी से बात कर लो तो क्या जाएगा तुम्हारा? कुछ घटेगा? कुछ जाएगा नहीं। पर रिश्तेदारों से प्रेम से बात करना है, व्यापारी से प्रेम से बात करना है, मोबाइल पर सबसे प्रेम से बात करना है, दोस्तों से प्रेम से बात करना है। पर पत्नी से जब भी बात करेगा तो ऐसा करेगा जैसे मारन जोड़ रहा हो, चिल्ला के, चीख के, चिढ़कर, क्रोध में, अपशब्दों के साथ, ताना देकर बात करेगा। भाई क्या जाएगा? एक बार कथा में कहा था, ये भगवान ने जो दांत दिए हैं, वो कहा था ना, हंस लो खिलखिला के, हंस लो खिलखिलाकर, वरना एक दिन गिरेंगे हिल हिलाकर। ये मौका मिला है, हंस लो खिलखिलाकर, वरना एक दिन तो गिरेंगे हिल हिलाकर। ये भगवान ने दिए हैं मुस्कुराने के लिए, ये भगवान ने दिए हैं हंसने के लिए। केवल एक है, 84 लाख योनि में केवल एक मनुष्य की योनि ऐसी है जिसमें मनुष्य हंसता है। बाकी के किसी योनि में किसी को हंसते हुए नहीं देखा। कभी अपने माथे में से जूं निकालना और जूं निकाल के और उसको नाखून पे रखकर बोलना मुस्कुरा। वो जूं हंसेगी? चलो जान दो, जूं को भी जान दो, खटमल को पकड़ लो, मक्खी को, मच्छर को, झिंगुर को, चलो झिंगुर भी जान, छिपकली को पकड़ो,